Good morning, my dear students. Welcome to online classes of GS Academy. I am your English teacher and today I will teach you English grammar of class 4 of our here are second chapter of English kinds of sentence. In first chapter we read about sentence. Okay, so in this chapter we read about kinds of sentence. How many kinds of a sentence? एक sentence होता है उसमें कितने kinds होते हैं? तो there are 4 kinds of sentence. How many kinds of sentences? There are 4 kinds of sentence. Okay, so here are 4 types of sentences. First one is assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth, exclamatory sentence. There are names of sentence. Okay, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. Now we discuss about assertive sentence. मीन्स assertive sentence कौन से होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे. First, assertive sentence. Assertive sentence is a statement. मीन्स इसमें सिंपल सी बात कही जाती है कि स्टेटमेंट दिया जाता है वही हमारे assertive sentence होते हैं. And assertive sentence always ends with a full stop. मीन्स एक जो assertive sentence होता है जो भी सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप दिया जाता है मीन्स जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप का यूज करते हैं वही हमारा assertive sentence होता है. तो assertive is a statement. जैसे एग्जाम्पल, you are watching cartoons. You are watching cartoons. In this sentence, we use full stop and it is a statement कि आप कार्टून देख रहे हैं, तुम कार्टून देख रहे हो. If it is a statement, it is a assertive sentence. And we always remember a sentence always start with a capital letter. Means जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें सबसे पहला जो वर्ड होता है जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ओके, सो assertive sentence मीन्स जिसमें पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप का यूज करते हैं वो हमारा assertive sentence होता है. Now we discuss about second kind of sentence, interrogative. Interrogative. In interrogative sentence, there are question word sentences. Which type of sentence? Question word means interrogative means होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. प्रश्न मतलब आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अंडरस्टैंड? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछे जाए तो वो सेंटेंस जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. And in interrogative sentence we use question mark. Means जो भी interrogative sentence होते हैं हम उसमें question mark का यूज करते हैं. question mark मतलब ये वाला साइन जो जहां पर जिस भी सेंटेंस में हमको ये वाला साइन दिखाई देगा मीन्स ये इंटेरोगेटिव मार्क है. ये प्रश्न सूचक चिन्ह इसको कहते हैं हम हिंदी में. ये हमारा जिस भी सेंटेंस में लगा होगा मीन को इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आंसर यस और नो में दिया जाता है. जैसे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, तो उसमें हम आंसर देंगे यस और नो. अगर आप ठीक है तो यस बोलेंगे, नहीं तो आप नो बोलेंगे. मीन्स कुछ क्वेश्चन
और नो में आंसर देते हैं। एंड कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। मीन्स वन टाइप, फर्स्ट टाइप होता है इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारे इज, आर, एम, डू, डज, वाज, ऐसे होते हैं ना हेल्पिंग में। डू यू, फर्स्ट एग्जांपल दे देते हैं। डू यू लिव इन अलीगढ़? देखिए इसमें लास्ट में मैंने किसका यूज किया है? क्वेश्चन मार्क का। ओके, एंड दिस सेंटेंस स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। मींस जो ये सेंटेंस है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब से मोस्टली इनमें या तो नो में आंसर दिया जा सकता है। मीन मैंने पूछा जैसे कि डू यू लिव इन अलीगढ़, क्या आप अलीगढ़ में रहते हैं? तो आप यस और नो में आंसर भी दे सकते हैं। Is yes, I live in Aligarh. No, I do not live in Aligarh. Right? तो टू टाइप्स के इंटरोगेटिव भी होते हैं। कुछ जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और बस हमें याद रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कंपल्सरी। क्वेश्चन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें भी क्वेश्चन वर्ड दिखते हैं मींस वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड वर्ड कौन सा होता है? सेकंड वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली कौन सी होती है? Do you know? I think you know about WH family. WH family means where, what, when, who, etc. etc. बहुत सारे वर्ड्स हैं WH के। तो जो भी सेंटेंस WH फैमिली वाले शब्द से, वर्ड से, मींस वेयर, व्हाट, व्हेन, हु से स्टार्ट होते हैं वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मींस वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे सिंपल सा, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? ये WH वर्ड से। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, लास्ट में तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। अब थर्ड टाइप ऑफ काइंड इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव समझ में आ गया होगा, इंटरोगेटिव भी आ गया होगा। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence क्या होते हैं? कौन से होते हैं imperative sentence? Imperative तो समझ में आ गया, बट imperative क्या होते हैं? तो imperative sentence जिन sentences में command, advice, order, request ये सब किया जाता है, वो सब imperative sentence होते हैं। जैसे आपको कभी भी कोई रिक्वेस्ट करता है, प्लीज गिव मी योर बुक, तो जिसमें रिक्वेस्ट की जाए या जिसमें जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस, सजेशन, ये सारी चीजें दी जाती हैं, वो वही सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी से रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, प्लीज मुझे खाना दे दो, तो ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव में आते हैं। ऑर्डर में गेट आउट, रीड योर बुक, मीन्स ऑर्डर, जैसे कि मम्मा ने कहा रीड योर बुक, अपनी बुक पढ़ो, तो ये उन्होंने ऑर्डर दिया आपको। एडवाइस, एडवाइस मोस्टली डॉक्टर
या फ्रेंड भी दे देते हैं और लॉयर्स। तो एडवाइस मतलब जैसे डॉक्टर ने आपसे कहा टेक दिस मेडिसिन 2 टाइम पर डे, मींस जो मेडिसिन है वो आपको 2 बार खानी है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं। जिस सेंटेंस में एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन ये सब दिया जाता है वही सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है सब्जेक्ट, और वो सेंटेंस मोस्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना वही इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू छिपा रहता है। मींस क्योंकि इंपरेटिव, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे किसी से तो आप उसके सामने ही तो करेंगे ना, यानी कि आप प्रॉपर एक पर्सन से ही कुछ बात करेंगे, या ऑर्डर भी दिया जाएगा तो आप सामने होंगे, तो इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी 1 glass of water. And it ends also with a full stop. Means ये सेंटेंस में भी full stop यूज होता है। Please give me, तो give क्या है? वर्ब। ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से। ये प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने प्लीज का यूज किया है। ठीक है, प्लीज गिव मी 1 glass of water, प्लीज मुझे पानी दे दो। आप लोगों को तो काम है, मम्मा लोग मुझे ऐसे ही कहना है टीचर से, प्लीज मम्मा मुझे आज चॉकलेट दिला दो, तो वो हम सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना अपने मदर फादर से, तो वही सारा रिक्वेस्ट होता है। तो इसमें कमांड दी जाए, मतलब इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। सेकंड, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ, मीन्स आपको ही तो बुलाया जाएगा, तो इसमें हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पर हमारा यू छिपा रहता है, क्योंकि जो बात है वो आपसे ही कही जाएगी कि कम हियर, गो देयर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे पूछा जाएगा ना आपसे, या ऑर्डर किया जाए, तो ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव में आते हैं। कम हियर, टीचर ने आपसे कहा, आपने रॉन्ग कर दिया ना, इसीलिए टीचर ने आपको बोला कम हियर, तो आपको वो ऑर्डर दे रही है। मीन्स ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और फुल स्टॉप इसमें लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, वॉक स्लोली, धीरे से चलो, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन 2 times at a day, in a day. डॉक्टर ने आपसे कहा एक दिन में आपको 2 बार मेडिसिन खानी है, या ईट एप्पल डेली, डेली आप एप्पल खाओ। ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में ही आती है। ये सारे सेंटेंस कौन से? इंपरेटिव सेंटेंस। अब हमारा लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर अब ये कौन से सेंटेंस होती है? असर्टिव सेंटेंस भी पता चल गया, इंटरोगेटिव भी पता चल गया, इंपरेटिव भी पता चल गया, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सरप्राइज, वंडर ऐसे मतलब फीलिंग्स या रिएक्शन दिखाई देते हैं। इन सेंटेंस में कोई भी कभी खुशी की वजह से बहुत उछल रहे हैं, जैसे मतलब इसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को।
फीलिंग्स दुख की भी हो सकती हैं और खुशी की भी हो सकती हैं। तो इन सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं जॉय को, हैप्पीनेस को, सैड को। तो इन सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं। कभी हम सरप्राइजली कुछ चीज देख लेते हैं तो हमारे मुंह से वाव, तो ये जिनमें वाव, हे, ये सारे सेंटेंस होते हैं, ये सारे वर्ड यूज होते हैं जिस सेंटेंसेस में, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मीन्स हमने कोई भी मैच जीत लिया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे ना, या आप क्लास में फर्स्ट आ गए तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। वो वही जो सेंटेंस अचानक से हमें कोई सी खुशी या कोई सा दुख दे दे, जिस सेंटेंस में वो एक्सप्रेस करते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। Alas. Alas, I am ruined. Means, oh, मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गया। And in exclamatory sentence, we use in exclamation mark. इन सेंटेंस में इस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं पर भी यूज हो सकता है, मीन्स लास्ट में भी और बीच में भी। तो जिन सेंटेंसेस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा, मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क दिखाई देगा, वो सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ओके, अंडरस्टैंड? वाह, यू आर अमेजिंग। वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, मीन्स इसमें यहाँ पर आ गया हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब इसमें आप कहेंगे इसमें तो क्वेश्चन वर्ड आया है, बट इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, सो इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको चारों काइंड अच्छे से समझा दिए, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो फर्स्ट सारे आपको सेंटेंसेस के जो क्वालिटीज हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वो आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।